एक स्ट्रेटेजिकली राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, आज राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद की, और आज की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग जो करीब 4 घंटे चली वो एक ही मुद्दे पर केंद्रित रही, और वो मुद्दा था जातिगत जनगणना। कांग्रेस ने एक मत से, ये राहुल के शब्द थे, राहुल ने बताया कि सर्वसम्मति से कोई एक भी व्यक्ति सीडब्ल्यूसी में ऐसा नहीं था जिसने इसका विरोध किया हो। सबने कहा कि जातिगत जनगणना आज देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है, और या तो प्रधानमंत्री मोदी इसको करवाएं, और अगर वो नहीं करवाते हैं तो हम जैसे ही सत्ता में आएंगे हम जातिगत जनगणना कराएंगे। आज जो पॉलिटिकल प्रस्ताव और दूसरे प्रस्ताव पास हुए हैं कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी में, वो 7 हैं, और उसमें भी सबसे मुख्य जो है वो जातिगत जनगणना को ही लेकर है। उसमें जो प्रस्ताव पास हुए हैं वो पहला सिक्किम, दार्जिलिंग और वहाँ पे जो सैलाब आया है उसको लेके है, वहाँ सेना के जवानों की मृत्यु हुई है, बहुत दुखद है, उस पर शोक प्रस्ताव है। और उसके बाद दूसरा है कि सीडब्ल्यूसी बिहार सरकार द्वारा राज्य में कराए गए जाति आधारित सर्वे के नतीजे जारी करने का स्वागत करती है। तो पूरा प्रस्ताव जो है जातिगत जनगणना पे है। पहला जो शोक प्रस्ताव होता है, जो एक औपचारिकता और एक ज़रूरी भी होता है, वो है। और उसके बाद पत्रकारों पे जो हमले हुए हैं, तीसरा प्रस्ताव उसके ऊपर है कि किस तरह से प्रधानमंत्री खुद जो है अपने पीएम केयर फंड में दान लेते हैं, और चीन की स्वामित्व वाली जो सरकारी कंपनियां उनका निवेश स्वीकार करते हैं, और सबसे बड़ी बात जो है कि चीन को क्लीन चिट देते हैं कि कोई घुसा नहीं था जी। लेकिन यहाँ इस मामले में पाखंड दिखाते हैं। इसके बाद मणिपुर की त्रासदी पे है जो बहुत गंभीर मामला था। फिर आरबीआई के आंकड़ों पर है कि देश में किस तरह बचत लगातार कम होती जा रही है, आर्थिक स्थिति कितनी ख़राब होती चली जा रही है। और उसके बाद जो है दूसरे राज्यों के जो छोटी छोटी समस्याएं थी, कई जगह राहत और कई जगह जो आती है उस पर था। और सबसे लास्ट में मिडिल ईस्ट के छिड़े हुए युद्ध पे कि वहाँ शांति हो और वहाँ पे, हाँ, तो ये था। तो आज जो है सबसे ख़ास बात जो रही उसमें वो रही जातिगत जनगणना। और इस पे राहुल ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आज की तारीख में जातिगत जनगणना देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उसके नतीजे नहीं आएंगे, हमें आंकड़े मालूम नहीं पड़ेंगे, तो हम ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि किस वर्ग को किस तरह से हम कल्याणकारी योजनाओं में शामिल करें। और उन्होंने कहा, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तो ज़्यादातर, जैसा कि आपको मालूम है कि मीडिया किस तरह के सवाल करता है, तो एक साथ एक के बाद एक सवाल यही चले गए कि प्रधानमंत्री ने ये कहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप देश को बांट रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहा है कि राहुल ये कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं जी। तो राहुल ने उल्टा एक सवाल आज पत्रकारों से ही कर लिया। कहले ठीक है, प्रधानमंत्री ये कहते हैं जातिगत जनगणना के बारे में, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि यहाँ पे ओबीसी पत्रकार कितने हैं? पूरे हाल में हमारे ख्याल में 100-150 पत्रकार होंगे। खामोशी छा गई। राहुल ने कहा दलित, कोई जवाब नहीं। राहुल ने कहा हाथ उठा के बता दीजिए मुझे। आदिवासी, एक ने हाथ उठाया। राहुल ने कहा कैमरामैन हैं आप, कैमरामैन में हैं कुछ लोग, मुझे मालूम है, मैं पत्रकारों की बात कर रहा हूँ। तो राहुल ने इसके ज़रिए बताया कि देखिए ये स्थिति है कि मीडिया जो है, मीडिया के अंदर जो देश में एक माहौल बनाता है, देश में जनमत तैयार करता है, उसमें कहीं पे भी इस वर्ग के, जो देश का 84% वर्ग है बिहार की जनगणना के हिसाब से, 63% जिसमें ओबीसी हैं और बाकी आदिवासी और दलित, इसमें से मीडिया में कोई नहीं है। हम आपको यहाँ एक बात बताएं कि अमेरिका में भी पहले ब्रेक के साथ ऐसा ही था। ब्रेक पत्रकारिता में नहीं थे, मीडिया में नहीं थे, लेकिन वहाँ पे एक अफर्मेटिव एक्शन शुरू किया गया और उन ब्रेक को पत्रकारिता में लाया गया, और उसके बाद वहाँ स्थिति बदल गई। स्थिति कैसे बदलती है कि आज जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको वही लोग ज़्यादा गहराई के साथ उठा सकते हैं जो उससे गहरे से जुड़े हुए हों। साहित्य में एक आंदोलन चला था, बिल्कुल बिल्कुल, दलित साहित्य को लेके, कि दलित साहित्य दलित लेखक ही लिख सकता है, और उन लोगों ने बहुत बेहतर लिखा भी इस बात को। तो आज सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस ने ये बता दिया कि अगले 5 राज्यों के जो चुनाव हैं वो, और उसके बाद होने वाले लोकसभा चुनाव, उसमें कांग्रेस का केंद्रीय मुद्दा एक ही रहेगा, वो है जाति जनगणना कराना। और उसके बाद उसके आधार पे जो देश का 83% या 84% बिहार के अनुसार है, बाकी जगहों में कम और ज़्यादा हो सकता है, और पूरे देश में क्या होगा पता नहीं है, लेकिन कुछ इसके आसपास थोड़ा बहुत 10-5% से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा होगा। उनके
विकास के लिए क्या करना है। बिल्कुल। बाकी जैसे सेक्रेटरीज का राहुल ने बताया, पत्रकारिता का बताया, ऐसे बहुत सारी जगहों में इन वर्गों के लोग ही नहीं हैं, तो इन वर्गों को किया नहीं और सिर्फ हिंदू मुसलमान ही करती रही। तो जैसा कि राहुल ने कहा कि वो नफ़रत देश के लोगों को पसंद नहीं आई। आज ही बोला अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो नफ़रत जो इन्होंने फैलाई, जो संवैधानिक संस्थाओं पे जो इन्होंने हमले किए, वो हिंदुस्तान के मिजाज से मेल नहीं खाते हैं, वो देश के लोगों को पसंद नहीं आए। इसके अलावा जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो राहुल ने कही थी कि देश का मूड बदल रहा है, वो किस संदर्भ में कही थी? वो इस संदर्भ में कही थी कि करगिल हिल काउंसिल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 22 सीटें जीती हैं। 22 सीटें जीती हैं और बीजेपी को केवल 2 मिली हैं। बीजेपी 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, शायद इससे ज़्यादा भी लड़ी थी और काफ़ी सीटों पर चुनाव लड़ी थी, हमारे पास है उसका डाटा। तो वहाँ पे एक सीट तो बीजेपी इसलिए जीती वहाँ पे शायद 170 या 17 वोटों से, जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों आपस में लड़ गए। दोनों के कैंडिडेट जो थे ताकतवर थे और दोनों ने कहा कि चलो फ्रेंडली हम लड़ लेते हैं, बाकी जगह पे समझौते के साथ लड़े। तो उस एक सीट पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ लड़ने से वो जीत गए। तो राहुल गांधी इसीलिए कह रहे हैं कि करगिल हिल काउंसिल में राहुल अभी करगिल में खुद गए थे और वहाँ खुद रहे थे और वहीं उन्होंने अपना वो भाषण दिया था। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोगों से बात कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी दरअसल, वो लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि देखिए चीज़ें किस तरह बदल रही हैं। वहीं उन्होंने कर्नाटक का और हिमाचल का उदाहरण दिया था। तो पूछा गया था उनसे कि डाउनफॉल, कांग्रेस का डाउनफॉल, तो उन्होंने कहा डाउनफॉल तो वहाँ हो रहा है। तो ये जो है अब चीज़ें इस तरह बदल रही हैं कि राहुल ने कमान अपने हाथ में ले ली है। राहुल आज 4 मुख्यमंत्री को अपने अगल बगल बिठा के और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये कांग्रेस के उन पुराने दिनों की याद दिला रही है जब कांग्रेस हाई कमान होता था, कांग्रेस में हाई कमान होता था और कांग्रेस जो है राज्य के नेताओं को अपने हिसाब से उपयोग करती थी, उनसे काम लेती थी। पिछले दिनों क्या हुआ कि क्षत्रप ये समझने लगे कि वोट उन्हीं को मिला हुआ है। 2018 की भी हम लोगों ने सबने चर्चा की। 2018 के चुनाव में राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थे और उन्होंने इन तीनों राज्यों में बहुत मेहनत की थी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, और तीनों जगह उन्होंने सरकार बनाई थी। मगर हुआ क्या कि राजस्थान में राजस्थान के नेता समझने लगे कि हम जीते हैं, यही छत्तीसगढ़ में हुआ और यही मध्य प्रदेश में हुआ। लेकिन अब सबके समझ में आ गया है कि नेता कौन है, और आप भी नेता हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे कि मोदी जी हैं तो मोदी जी नेता हैं एक बीजेपी के। मोदी जी ही चुनाव लड़ रहे हैं अब तो सब राज्यों में। राहुल इतना तो नहीं कर रहे कि खुद ही लड़ रहे हो चुनाव, वो तो सबको कह रहे हैं कि ये हमारे गहलोत जी लड़ रहे हैं, वहाँ कमलनाथ जी लड़ रहे हैं, यहाँ पे हमारे बघेल जी लड़ रहे हैं चुनाव। जी बिल्कुल। तो आज की तारीख में राहुल ने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस में, और कांग्रेस में ही नहीं इंडिया में भी, आप वहाँ थे जब ममता बनर्जी कहती हैं कि राहुल इज़ माई फेवरेट, राहुल इज़ आवर फेवरेट। तो इंडिया में भी आज 3 बैठक हो चुकी हैं, पटना, बेंगलुरु और मुंबई, और तीनों जगह जो केंद्रीय व्यक्तित्व रहा वो राहुल ही रहा है। तो आज राहुल को सब लोगों ने इस बात के लिए स्वीकार कर लिया है, मान लिया है कि राहुल देश की जनता के प्रतिनिधि हैं, उनकी आवाज़ को उठा रहे हैं। और यही बात जो है कांग्रेस के और इंडिया के पक्ष में जा रही है कि राहुल का कद इस तरह बढ़ रहा है कि जनता भी उन्हें स्वीकार कर रही है, कांग्रेस के लोग भी कर रहे हैं और इंडिया के नेता भी। राहुल गांधी ने तो आज ये भी घोषणा कर दी कि वो मिजोरम जा रहे हैं बहुत जल्दी। कब जा रहे हैं ये भी बताया क्या उन्होंने? नहीं, ये नहीं बताया उन्होंने। इस संदर्भ में बताया उन्होंने जब 4 राज्यों का जिक्र किया कि यहाँ हम जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश सबसे पहले बोला उन्होंने, फिर छत्तीसगढ़ और राजस्थान बोला और फिर तेलंगाना बोला उन्होंने। और जो आपने ही बताया कि तेलंगाना का जो सर्वे आया है अभी वो बता रहा है कि कांग्रेस वहाँ जीत रही है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मिजोरम भी जीत रहे हैं और मैं वहाँ जा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल 10 तारीख को तो मध्य प्रदेश जा रहे हैं वो, और उसके बाद का प्रोग्राम होगा उनके, 10 के बाद का प्रोग्राम होगा उनका, तो मिजोरम भी जा रहे हैं वो। बिल्कुल, राहुल गांधी में वो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है।